नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत है मेरे आज की वीडियो में। भाई हफ्ते के बीच में ये वीडियो मैं इसलिए लेके आ रहा हूं क्योंकि Amazon की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल की सेल खत्म होने वाली है। तो आप जब इस वीडियो को देख रहे होंगे शायद आखिरी दिन होगी Amazon की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल की सेल की। तो अगर आपके मन में एक टीवी लेने की एक ख्वाहिश है तो आपको अभी ले लेना चाहिए। मैं यही बोलना चाहता हूं। तो वीडियो शुरू करने के पहले भाई डिस्क्लेमर मानना जरूरी है। ये एक हैंड्स ऑन रिव्यू नहीं है, ये एक इंफॉर्मेशनल वीडियो है जहां पे मैं ढेर सारी इंफॉर्मेशन अलग अलग टीवी मॉडल्स के बारे में, अलग अलग टीवी ब्रांड्स के बारे में आपको इस एक वीडियो में प्रस्तुत करके ये बताऊंगा कि आपको कौन सी टीवी लेनी चाहिए इस Amazon की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल वाली सेल पे। अब वीडियो की फोकस होने वाली है ओनली ऑन बजट ब्रांड्स। आई एम नॉट गोइंग टू फोकस ऑन LG, सोनी या सैमसंग। I can probably throw in a model in here or there, एंट्री लेवल मॉडल्स जो उनकी है, पर फोकस बजट ब्रांड्स पे होने वाला है। तो इसी को कह करके मैं वीडियो की शुरुआत करता हूं। देखिए, अगर आप Amazon की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल वाले पेज पे चले जाएंगे और वहां पे टीवी एंड अप्लायंसेस पे क्लिक करेंगे, देन यू विल कम टू दिस पेज। अब यहाँ पे ढेर सारे ब्रांड्स हैं। सबसे पहले तो उनकी खुद की ब्रांड को वो एडवर्टाइज करेंगे, रेडमी की फायर टीवी। और बहुत लोग के मन में ये सवाल भी होगा कि भाई रेडमी की ये फायर टीवी हम क्या ले लें, कैसी टीवी है। देखिए भाई, रेडमी की फायर टीवी बुरी टीवी नहीं है। इट्स ओके, आई मीन दैट्स जस्ट इट्स जस्ट ओके। और ये 43 इंचेस में अवेलेबल है। 32 इंच वाली मॉडल तो मैं बात भी नहीं करूंगा बिकॉज इट इज नॉट इवन अ फुल HD टीवी, इट इज एन HD रेडी टीवी। अब 43 इंचेस फुल 4K है और इसमें आपका फायर टीवी का OS आता है विच इज बेस्ड ऑन एंड्रॉइड इटसेल्फ, बट इट इज नॉट एंड्रॉइड, यानी उसकी UI डिफरेंट है। एप्स आपको इसमें भी ऑलमोस्ट अवेलेबल मिलेंगे, उतने ही जितने प्ले स्टोर के हैं, पर उतने नहीं जितने गूगल टीवी या एंड्रॉइड टीवी पे मिलेंगे। अब देखिए, इसमें मोर और लेस इंपॉर्टेंट फीचर्स तो अवेलेबल है, जैसे आपका हो गया 4K HDR हो गया, आपका HDR10 हो गया, HLG हो गया। पर व्हेन इट कम्स टू डिस्प्ले यू विल बी मिसिंग आउट ऑन डोल्बी विजन। तो यहाँ पे आपको सिर्फ HDR का सपोर्ट मिल रहा है, आपको डोल्बी विजन नहीं मिल रहा है, और आपको डोल्बी एटमॉस भी स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स नहीं मिल रहा है। ये देखिए बजट वाली टीवी है 23,999। बट आपके मन में ये सवाल होगा, भाई सेम बजट में मेरे को और ज्यादा फीचर्स मिल सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स आपको मिल सकते हैं। सो दैट्स व्हाई इज दिस अ गुड टीवी? इट्स एन ओके टीवी एट दिस प्राइस पॉइंट। आई थिंक अगर ये 20,000 रुपए के नीचे होता, इट वुड हैव बीन मोर इजियर टू रेकमेंड दिस। टीवी बुरी नहीं है, बट वही है कि मार्केट में इतने सारे टीवीज है ना कि आप मीडियोक्रिटी के समुंदर में जब हाथ डाल के मच्छी पकड़ना चाहेंगे, आपको एक बड़ी मच्छी चाहिए होगी, अच्छी मच्छी चाहिए होगी। भाई ये मीडियोकर है प्रोडक्ट, आई मीन बुरी नहीं है। इट्स VA पैनल, 5000:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो भी है इसमें, और डोल्बी विजन का सपोर्ट इसमें आपका आता नहीं है। 2 GB का रैम है, 8 GB का स्टोरेज है। जो 8 GB का स्टोरेज है शुड बी इनफ फॉर फायर टीवी OS, बट मेरे हिसाब से अगर 16 GB होता और बेटर होता। तो दिस इज द फर्स्ट टीवी जो वो खुद एडवर्टाइज कर रहे हैं अपने यहाँ पे। देखिए, मैंने कहा था कि मैं सिर्फ बजट ब्रांड्स पे फोकस करूंगा, तो इसलिए मैं सोनी को स्किप कर रहा हूँ। बट सोनी के भी जो एंट्री लेवल मॉडल्स है ना, मेरे हिसाब से काफी महंगे हैं, क्योंकि अगर 43 इंच वाले अगर आप मॉडल्स देखेंगे तो दैट विल बी इन द रेंज ऑफ 40 to 42,000। जिस रेंज में आपको एक 55 इंच आ जाएगा, वहां पे आपको सोनी की 43 इंच टीवीज मिलेंगे। तो आप सोच लीजिएगा कि आपको साइज बड़ा चाहिए कि आपको एक सोनी का प्रोडक्ट चाहिए। और सोनी का प्रोडक्ट जो एंट्री लेवल मॉडल्स भी है ना, जो 60 सीरीज है, 70 सीरीज है, एक्स वाली जो है X74 एक्सेट्रा, तो दे डू नॉट हैव डोल्बी विजन। एंट्री लेवल मॉडल्स में सोनी के टीवीज में डोल्बी विजन भी नहीं आता है, तो वो भी आप ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं हम TCL और आई फाल्कन। मोस्ट लाइकली आई फाल्कन भी होएगा ही यहाँ पे। हाँ, तो आई फाल्कन भी है यहाँ पे। तो आई फाल्कन की U62 एक टीवी है जो ऑलमोस्ट आपको 30,000 रुपए के नीचे में एक 58 इंच वाली मॉडल दे रहा है। देखिए, टीवी बुरी नहीं है, बट फ्यू थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। नंबर 1, ब्राइटनेस इज वेरी बैड। नंबर 2, इसमें डोल्बी विजन का सपोर्ट नहीं है। नंबर 3, साउंड भी इतना अच्छा नहीं है। 58 इंच वाला जो मॉडल है ना, वो थोड़ा ट्रिकी होता है। देखिए, जब आप 43, 55, 50 इंच वाली मॉडल लेते हैं ना, ये चलती वाली मॉडल्स है, आई मीन साइज जो है 58 इंच ऐसी एक अजीब सी साइज है। तो अगर पैनल में कोई फॉल्ट वॉल्ट भी हो गया ना, तो आई थिंक इट कुड बी अ प्रॉब्लम सोर्सिंग दी पैनल या सोर्सिंग द पार्ट्स फॉर दिस 58 इंच। तो वो भी आप कंसिडर कीजिएगा। बट प्राइसिंग के पर्सपेक्टिव से इट इज डेफिनेटली 28,000 में यार, और भी बैंक के डिस्काउंट्स आप मार देंगे, इससे भी सस्ते, यानी 25,000 में आपको 58 इंच वाली टीवी मिल जाएगी। बट प्लीज कीप इन माइंड दैट इट इज नॉट एज ब्राइट। विल आई रिकमेंड इट एट 25,000? इट इज इजी टू रिकमेंड बिकॉज इट्स 58 इंच, बट अगेन इट्स नॉट अ ग्रेट टीवी। अगर आपको TCL या आई फाल्कन की ही टीवी लेनी है, then may I suggest their QLEDs, because their QLEDs are comparatively better.
और क्यूलेट्स की अगर हम बात कर लें तो TCL की T6G है। अगर आप 43 इंच या 50 इंच की टीवी देख रहे हैं देन दिस इज अ गुड क्यूलेट टू बाय, क्योंकि ये प्राइस पॉइंट भी काफी अच्छी तगड़ी है। 26990 में आपको एक क्यूलेट मिल रहा है। TCL और आई फाल्कन के टीवीज की खास बात ये होती है कि उनकी बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी रहती है, और उनका जो रिमोट भी है ना, देखिए आपकी आंखें जो है वो टेलीविजन पे होगी, बट आपका जो हाथ है वो रिमोट पे होगा। और अगर आपको स्क्रॉल करना है नेटफ्लिक्स वेटफ्लिक्स, तो एक रिमोट जो इसकी होती है ना वो आपको काफी प्रीमियम फीलिंग देती है, बिकॉज इसकी रिमोट चाहे आप ये T6G ले ले, C645 ले ले, या फिर कोई भी इनकी ये 2023 वाली सीरीज की टीवी ले ले, उसमें ये प्यारा सा रिमोट आता है जो काफी प्रीमियम लगता है। एंड ओवरऑल एज वेल इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है। पर अगर आपका साइज का कंस्ट्रेंट है देन गो फॉर द 43 एंड 50 इंच। बट अगर आप TCL T6G की सोच रहे हैं या C645 की सोच रहे हैं या आई फाल्कन Q73 की सोच रहे हैं, then I will recommend that you take a look at their 55 inch and 65 inch instead of the 43 and 50. Why? नंबर वन, उनकी 55 एंड 65 इंच में 450 निट्स की ब्राइटनेस आती है, और 400 निट्स से नीचे की ब्राइटनेस है इन द 43 एंड 50 इंच, तो साइज के हिसाब से ब्राइटनेस घट जाती है। नंबर टू, साउंड इज कंपैरेटिवली बेटर ऑन द 55 एंड 65 इंच। 50 और 43 इंच में उतना तगड़ा साउंड नहीं है। नंबर थ्री, आपका जो हाई रिफ्रेश रेट आता है, जो 1440p पे आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, वो सिर्फ आपको 55 इंच और 65 इंच पे मिलेगा, आपको 43 एंड 50 में नहीं मिलेगा। तो अगर साइज का कंस्ट्रेंट है देन यस यू कैन गो फॉर 43 50। ऑल दी साइजेस कम विद VA पैनल्स, ऑल द साइजेस आर QLED डिस्प्लेस, सो क्वांटम डॉट लेयर भी है आपका, एंड दीज आर वेल प्राइस टीवीज। जनरली इन द पास्ट मैंने TCL की प्राइसिंग के बारे में हमेशा कंप्लेन की हुई है, तो पर इस बार उन्होंने T6G और आई फाल्कन की प्राइसिंग एकदम सही रखी है। अब आपके मन में ये सवाल होगा C645 या T6G, बिकॉज अगर मैं C645 लेने जाऊंगा, यहाँ पे 28990 है 43 इंच का, और 43 इंच इन द T6G इज 26990। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर आप रिलायंस डिजिटल क्रोमा में भी चले गए ना, आपको T6G नहीं दिखेगा, आपको सिर्फ C645 या C635 दिखता अगर आप पिछले साल गए होंगे तो। वाई? बिकॉज C645 ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बेचते हैं, पर T6G जनरली वो ऑनलाइन बेचते हैं, और ऑनलाइन मॉडल्स के प्राइसेस विल ऑलवेज बी लोअर देन द ऑफलाइन टीवी मॉडल्स। दैट्स व्हाई टीवी सेम है, अगर आप इसकी डिमेंशंस देख लेंगे, अगर आप इसकी बिल्ड क्वालिटी देख लेंगे, अगर आप इसके जो फीचर्स है वो देख लेंगे, दे आर मोर और लेस द सेम। तो आपको जो सस्ते में मिलेगा आप वो ले लीजिएगा, मेरी यही रिकमेंडेशन होगी। तो अगर आपको TCL या आई फाल्कन की टीवीज लेनी है, आई वुड सजेस्ट T6G एंड आई फाल्कन Q73 आर द वंस टू गो फॉर। अब और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हाइसेंस की टीवीज। हाइसेंस की तो यहाँ पे खुली हुई है टीवी की, और हाइसेंस इज वन ऑफ दोज ब्रांड्स जिसने इंडियन मार्केट में फ्लड कर दिया। अब मुझे कुछ कुछ कमेंट्स आए थे जो मेरे लिए काफी डिस्टर्बिंग भी है। देखिए, मैं ये वीडियोस जो है ना आपके फायदे के लिए बनाता हूँ। यूट्यूब के व्यूज से मुझे कोई पैसे मिलते नहीं है, आई मीन इन द सेंस इट्स हार्डली एनीथिंग यार, वो तो इतना कम है ना कि आप 2 मील्स खाएंगे उसमें खत्म हो जाएगा, उतना कम है। पर मैं सपोर्ट चाहता हूं आपका फ्रॉम परचेसिंग दीज लिंक्स। ये जो टीवी के जो लिंक्स है उससे जो पैसे आते हैं ना मेरे पास, उस वो थोड़ा बहुत कंसिडरेबल अमाउंट है, जो मैं वापस इसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर दूंगा बाय बाइंग मोर टीवी मॉडल्स, क्योंकि 2024 में मेरी यही विजन है कि मैं और टीवी के हैंड्स ऑन रिव्यूज आपके लिए लेकर के आऊं। और आप मेरे चैनल को उस वे में सपोर्ट कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक्स ऑफ द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो रेकमेंडेड टीवीज है, चाहे वो कोई भी ब्रांड हो, हाईसेंस हो, TCL हो, व्यू हो, LG, सोनी, सैमसंग, मुझे Amazon की एफिलिएट कमीशन मिलेगी। सो प्लीज, अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं देन प्लीज क्लिक ऑन द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड परचेज दोस टीवीज। अब मैं ये क्यों बता रहा हूं, बिकॉज सम कमेंट्स दे बीन डिस्टर्बिंग फॉर मी, बिकॉज दे बीन टेलिंग कि आप हाइसेंस टीवीज की इतनी अच्छी बातें करते हैं, आपको उनसे पैसे मिल रहे हैं, आप बिकाऊ हैं, आपको शर्म आनी चाहिए, आप घटिया टीवीज को प्रमोट कर रहे हैं, दे आर चाइनीज मेड। लेट मी टेल यू वन थिंग, इंडियन टीवी मार्केट्स में जो टीवीज हैं उसमें से सिर्फ दो ब्रांड मेरे हिसाब से have been really active in bringing as many TV models as possible। एक है हाइसेंस, दूसरा है एसर। एसर के ऊपर भी मैं बात करूंगा थोड़ी ही देर में। दैट्स वाई, बिकॉज इनकी इतनी सारी मॉडल्स हैं, आप स्क्रीन पे देखिए यार, टोर्नेडो 3.0 एक मॉडल, हाइसेंस की A6K दूसरा मॉडल, हाइसेंस का U6K तीसरा मॉडल, हाइसेंस की E7K चौथा मॉडल, हाइसेंस का E7K Pro पांचवा मॉडल, एंड हाइसेंस का U7K 6 मॉडल्स। दे हैव लॉन्च्ड 6 मॉडल्स इन 2023। तो भाई इसी के लिए, और बजट ब्रांड्स में अगर हाइसेंस के मॉडल्स देखें
from the price to value ratio, from the features perspective, they offer everything that you need in a TV. कोई कोई टीवीज में विरा टीवी ओएस है, बट कोई कोई टीवीज में गूगल टीवी ओएस भी है, तो दोनों उन्होंने बैलेंस किया हुआ है। और रही बात गेमिंग फीचर्स, वो गेमिंग वाले फीचर्स भी दे रहे हैं। इनफैक्ट दे इवन हैव अ मिनी एलईडी टीवी इन द U7K। तो ऐसा नहीं कि मुझे हाइसेंस से पैसे मिल रहे, यार आई विश मुझे हाइसेंस से पैसे मिल रहे होते। अगर हाइसेंस का कोई भी बंदा सुन रहा है ना भाई, देख के कुछ करो, मुझे कुछ पैसे दे दो। बट नहीं, मैंने हाइसेंस U7H अपनी पैसे देकर के लिए, हाइसेंस E7K Pro अपने पैसे देकर के लिए। और जब मैं अपने पैसे देकर के ना इन वीडियोस को बनाता हूं, अगर कोई मुझे बोलता है ना कि भाई आपको शर्म आना चाहिए यार, शेम ऑन यू, यू आर प्रमोटिंग हाइसेंस का प्रोडक्ट्स, शेम ऑन यू, यू बिकाव इंसान, ऐसे कमेंट्स प्लीज मत कीजिए यार। आई मीन मेरी दरख्वास्त है, विनती है आप लोगों से कि भाई मैं भी आपके तरह ही हूं, मैं पैसे देकर के प्रोडक्ट्स को ले रहा हूं यार, कोई मुझे पैसे नहीं दे रहा है। और अगेन आई एम ओनली टॉकिंग गुड थिंग्स अबाउट हाइसेंस टीवीज बिकॉज आम आदमी के लिए ना, दे आर मेकिंग प्रोडक्ट्स विच ऑफर ग्रेट फीचर्स फ्रॉम द प्राइस टू वैल्यू रेशियो। तो उसी के लिए मैं हाइसेंस टीवीज के बारे में बात कर रहा हूं। देयर इज नो हिडन एजेंडा, देयर इज नो स्पॉन्सरशिप यहाँ पे, या फिर नो पेड रिव्यूज जो मुझे मिल रहे हैं। तो प्लीज अंडरस्टैंड दैट। अब हाइसेंस की टीवीज की अगर मैं बात कर लूं, देखिए बहुत लोगों ने मुझे पूछा था कि मैं E7K क्यों नहीं ले लूं। जब E7K लॉन्च हुई थी, ये वाली जो टीवी है E7K यहाँ पे, तो इसकी प्राइसिंग ऑन फ्लिपकार्ट वाज वेरी हाई। अगर आप नोटिस करेंगे फ्लिपकार्ट की अगर प्राइसिंग, अगर आपके दिमाग में ये मेमोरी फ्रेश हो, तो इट 55 इंचेस की आ रही थी एट अराउंड 34, आई थिंक 34 या 35,000 रुपीज। एंड एट दैट प्राइस देयर वाज वेरी लिटिल प्राइस डिफरेंस बिटवीन दिस एंड द E7K Pro, बिकॉज E7K Pro आपको 38,000 में मिल रहा था राउंड फिगर। सो इट वाज वेरी इजी टू रेकमेंड E7K Pro। एंड E7K और E7K Pro में क्या क्या डिफरेंस है, वाई मेरे हिसाब से आपको स्टिल E7K Pro लेना चाहिए। नंबर 1, इट इज ब्राइटर। नंबर 2, उसमें गेमिंग फीचर्स ज्यादा है। नंबर 3, उसकी जो पैनल है, उसमें जो कलर रिप्रोडक्शन है मेरे हिसाब से इज गोना बी बेटर इन द 65 इंचेस, क्योंकि वो IPS पैनल है। अगर आप E7K लेंगे, इट्स ऑल थ्रू आउट VA पैनल्स इन ऑल द साइजेस। अगर आप इसकी कोई भी साइज ले लें, फॉर इंस्टेंस मैं 55 इंच पे क्लिक करता हूं, पर लेट्स गो इनटू 65 इंचेस इज वेल यहाँ पे। तो 65 इंच में मैं चला जाता हूं, और यहाँ पे आते हैं, अगर आप इसकी कॉन्ट्रास्ट रेशियोस भी देखें, इट्स 3800:1, विच इज डेफिनेटली अ VA पैनल, और VA पैनल के हिसाब से भी इसकी कॉन्ट्रास्ट रेशियो कम है। और E7K Pro में भी देखिए विडा टीवी OS ही है, बट अ बिग डिफरेंस हियर इसकी इसकी जो रैम है वो सिर्फ 1.5 GB की है, और इंटरनल स्टोरेज सिर्फ 4 GB की है, विच मेरे हिसाब से इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स व्हेन कंपेयर टू E7K Pro, क्योंकि इसमें 3 GB का रैम आता है और 8 GB का इंटरनल स्टोरेज आता है। पर अगेन E7K Pro इज ब्राइटर, इट हैज द हाई रिफ्रेश रेट। और अगर आप इसकी साउंड के भी बारे में बात कर लेंगे, देखिए यहाँ पे अगर आप साउंड पे चले जाएं, तो इसमें आपको 24 वॉट्स के स्पीकर्स मिलते हैं, जबकि E7K Pro में आपको 49 वॉट्स के स्पीकर्स मिल रहे हैं। और अगर आप इसकी पीछे वाली साइड भी देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए आपको कोई सबवूफर का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, यहाँ पे कोई भी सबवूफर नहीं है। तो फ्रॉम एवरी एंगल, इज दैट एक्स्ट्रा मनी वर्थ इट? इन माई पर्सनल ओपिनियन यस। पर हाँ, अगर आपका बजट एक कंस्ट्रेंट है, तो देन यस यू कैन गो इन फॉर द E7K Pro, सॉरी E7K। there's nothing wrong with this TV. A lot of people may think that मैं बोल रहा हूँ कि E7K मत खरीदिए, टीवी में कुछ खराबी है। नहीं, टीवी में कुछ खराबी नहीं है। फ्रॉम द प्राइस टू वैल्यू रेशियो E7K Pro मेक्स मोर सेंस मेरे हिसाब से। अब इसी प्राइस पॉइंट पे अगर आप 2,000 रुपए ज्यादा बढ़ाएंगे, तो आपको हाइसेंस की टोर्नेडो भी मिलती है 55 इंचेस में। सो 31,999 यहाँ पे, यानी 32,000, 34,000 की आती है हाइसेंस टोर्नेडो। देखिए the only difference between these two is number 1, टोर्नेडो में बेटर साउंड है, बट इट इज नॉट अ QLED, इट इज अ स्टैंडर्ड LED। तो इसीलिए टोर्नेडो उन लोगों के लिए जो साउंड बार साउंड सिस्टम में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, दे वांट अ गुड साउंड एंड दे आर गोना बी ओके विद द टोर्नेडो। द मेन डिफरेंस बिटवीन टोर्नेडो 3.0 एंड टोर्नेडो 2.0 इज कि उनकी 65 इंच वाली जो मॉडल थी ना, उसमें टोर्नेडो 2.0 में IPS वाली पैनल थी। टोर्नेडो 3.0 में 55 एंड 65 दोनों ही VA पैनल्स है। और देखिए कलर रिप्रोडक्शन एंड ऑल दैट इज प्रीटी स्टैंडर्ड हाइसेंस के हिसाब से। सो you can go in for the Tornado 3.0 as well, there's nothing wrong with that, but again यही होता है ना कि आपको देखिए 37,990, यानी इससे सिर्फ कितना 4,000 रुपए ज्यादा में आपको 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट मिल रही है, आपको क्वांटम डॉट लेयर मिल रहा है क्योंकि QLED मिल रहा है, आपको गेमिंग के ज्यादा फीचर्स मिल रहे हैं, और आपको 65 इंच में तो IPS भी मिल रहा है E7K Pro में। हैंड्स ऑन रिव्यू देख लीजिएगा, मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है। तो वाई विल आई गो इन फॉर द टोर्नेडो? क्योंकि टोर्नेडो भी, अगर आप टोर्नेडो को क्लिक करेंगे 65 इंच पे, 47,000 का आता है। मैंने अपनी जो E7K Pro है वो भी 47,000 की ही ली है, द 65 इंच। तो सेल पे
it is a good time to buy the E7K Pro, और it is a good time to buy the Hisense की U7H, जो मेरे हिसाब से although it's a older model, इसमें फुल अरे लोकल डिमिंग आता है। तो अगर आपको कंटेंट व्यूइंग के लिए कोई टीवी चाहिए ओवर द E7K Pro, आई विल स्टिल रेकमेंड दिस ओवर द E7K Pro। बाय द वे दोनों 55 एंड 65 इंच आईपीएस पैनल्स हैं, और इसमें फुल अरे लोकल डिमिंग है। देखिए 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट यहाँ पे भी आता है, बट द मेजर डिफरेंस इज कि वो 240 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट यहाँ पे नहीं है, and it is not as bright as E7K Pro. E7K Pro is brighter, but this has fault. प्लस E7K Pro में बेटर साउंड है, उसमें सबवूफर भी आता है, 49 वॉट्स के स्पीकर है, इसमें सिर्फ 24 वॉट्स के स्पीकर है। बट फ्रॉम दी पैनल क्वालिटी U7H इज बेटर अकॉर्डिंग टू मी। और इसके अलावा देखिए हाइसेंस की U7K तो है ही, जो मिनी एलईडी टीवी है। बहुत लोगों ने मुझे पूछा है कि U7K बेटर है कि E7K Pro बेटर है। भाई U7K इज डेफिनेटली बेटर। इट हैज लोकल डिमिंग जोन्स, मिनी एलईडी टीवी है। तो अगर आपका बजट का कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, द बेस्ट टीवी टू बाय फ्रॉम हाइसेंस वाली ब्रांड इज द E7K Pro के ऊपर U7K। तो आई वुड प्रोबेबली पुट इट इन दिस ऑर्डर, U7K द बेस्ट। अगर आपको सिर्फ गेमिंग करनी है तो E7K Pro ले लीजिए। अगर आपको कंटेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन गेमिंग, देन आप U7H को लीजिएगा, दैट विल बी ऑन द सेकंड स्पॉट। सो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू वांट। फाइनली लेट्स मूव ऑन टू एसर टीवीज एज वेल। देखिए एसर टीवी भी ना वन ऑफ द अदर ब्रांड्स है जिसने इतने सारे मॉडल्स लॉन्च किए हुए हैं इन 2023। उन्होंने H Pro लॉन्च किया है, उन्होंने एडवांस्ड आई सीरीज लॉन्च किया है, उन्होंने एक V सीरीज लॉन्च किया हुआ है, उन्होंने एक W सीरीज लॉन्च किया हुआ था। तो यहाँ पे आपके 4 मॉडल्स तो आ ही गए हैं। तो इन्होंने भी काफी सारे टीवीज को लॉन्च किया हुआ है। अब एसर टीवी को एक्सप्लेन करना और सिंपल है, बिकॉज इसमें सारे टीवीज, नो मैटर विच मॉडल यू आर टेकिंग, ऑल आर वीए पैनल्स, देयर इज नो आईपीएस पैनल इन एसर टीवीज। देखिए मैं हमेशा बोलता हूं, अगर आप बड़ी टीवी लेते हैं ना, बड़ी टीवी आप आईपीएस पैनल लीजिएगा, क्योंकि अगर आप परिवार वालों के साथ देखेंगे ना एंगल में बैठ करके, तो आपको मोर देन द कॉन्ट्रास्ट रेशियो, मोर देन द ब्लैक्स, व्यूइंग एंगल्स आर मोर इंपॉर्टेंट फॉर अ बिगर टीवी। अगर आप छोटी टीवी लेते हैं एंड इफ आपका व्यूइंग एंगल्स इज नॉट अ प्रायोरिटी, देन यू कैन गो इन फॉर अ वीए पैनल। बिकॉज अगर आप मुझे पूछेंगे, मैंने जैसे अपनी सैमसंग की AU9070 जो क्रिस्टल सीरीज की टीवी थी, वो मैंने अपने कंप्यूटर से कनेक्ट किया हुआ है, वो एक वीए पैनल है। तो मैं एकदम टीवी के ठीक सामने बैठ करके देख रहा हूँ ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर आप बड़ी टीवी लेकर के ठीक उसके आगे बैठ करके देख रहे हैं, देन देयर इज नो प्रॉब्लम, टेक अ वीए पैनल, बिकॉज उसकी ब्लैक्स, उसकी कॉन्ट्रास्ट रेशियो बेटर होती है। बट हाँ, अगर आपको व्यूइंग एंगल्स चाहिए, take an IPS panel, and that's why you may want to stay away from Acer TVs, because Acer TVs के कोई भी मॉडल में IPS पैनल नहीं आता है, सारे मॉडल्स पे VA पैनल्स आता है। That doesn't mean they are bad TVs, they are very good TVs, but Acer TVs की एक प्रॉब्लम है, if there is a gamer in you, like मैं एक गेमर हूं, then you would probably not want to buy Acer TVs, because इसमें कोई भी गेमिंग रिलेटेड फीचर्स नहीं है, जैसे VRR नहीं है, हाई रिफ्रेश रेट आपको नहीं मिलेगा। पर उसके अलावा आपको एक टीवी में जो चाहिए इन 2023 वो सारा कुछ है। साउंड इज रीजनेबल, वीए पैनल की कॉन्ट्रास्ट रेशियो एंड ब्लैक्स आर काफी गुड इन एसर टीवीज, एंड इसमें आपको एमईएमसी का सपोर्ट भी मिलेगा। तो फॉर कंटेंट व्यूइंग डोल्बी विजन, डोल्बी एटमॉस सब आपको मिलेगा। इट इज प्रीटी स्टैंडर्ड इन दीज एसर टीवीज, एंड अगर आप बजट में हैं तो यू कैन कंसिडर। बट देन अगेन, अगर आप इसकी एक क्यूलेट को ले ले, जो वी सीरीज क्यूलेट है और डब्ल्यू सीरीज क्यूलेट है, वी सीरीज की अगर मैं टीवी को ले लेता हूं, फॉर इंस्टेंस लेट्स ओपन दिस वी सीरीज की एक 55 इंच वाली मॉडल को। लेट्स स्टार्ट विद 50 इंच ओनली, बिकॉज यू रिमेंबर वी हैड स्पोकन अबाउट टीसीएल और आई फैल्कन टीवीज। देखिए इसकी 50 इंचेस 35,999। अब वो भी वीए पैनल है, ये भी वीए पैनल है, वो भी 50 इंच, ये भी 50 इंच। आई फैल्कन की Q73 यू विल गेट इन 29,999, 30,000, जो इससे 6,000 रुपए सस्ती है। उसकी बिल्ड क्वालिटी बेटर है, उसमें आपको VRR का सपोर्ट मिल रहा है, उसका रिमोट बेटर है, एंड इट्स जस्ट अ बेटर टीवी। तो why will you spend 6,000 rupees more with the Acer TVs? अगर आप 55 इंच भी ले लें, TCL की T6G इस 36,000 इस सेल पे, जो इससे ऑलमोस्ट 4,000 रुपए कम है। तो why will you buy this TV जब आपको वहां पे 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी मिल रहा है इन 1440p, आपको यहां से बेटर साउंड मिल रहा है। यहाँ पे 30 वॉट्स के स्पीकर्स है, वहां पे आई थिंक इन दी 55 एंड 65 इंच 56 वॉट्स के स्पीकर्स है। साउंड इज ऑल्सो बेटर, रिफ्रेश रेट इज ऑल्सो बेटर, build quality is also better. So why will you buy, why will you buy an Acer V series? QLED हुआ। अब अगर QLED से बाहर निकल जाए और अगर हम देखें उनकी स्टैंडर्ड एलईडीज, तो स्टैंडर्ड एलईडीज में उनकी एडवांस्ड आई सीरीज थी, जो आपका इस 2023 वाले सीरीज में आता है। आई सीरीज भी है इनकी, जो 2022 वाले मॉडल्स है।
अब इसको भी अगर हम कंसिडर करेंगे और इसको कंसिडर करके हम देखेंगे इसकी 55 इंचेस फॉर इंस्टेंस, एडवांस्ड आई सीरीज की, एडवांस्ड आई सीरीज की 55 इंच इज 30,999। नाउ दिस मेक सेंस बिकॉज अगर आप टोर्नेडो लेने जाएंगे, टोर्नेडो 3.0, देन टोर्नेडो 3.0 इससे 3,000 रुपए ज्यादा महंगी है, पर उसमें बेटर साउंड है, इसमें साउंड उतना अच्छा नहीं है, उसमें वीआरआर का सपोर्ट है, इसमें वीआरआर का सपोर्ट नहीं है, तो वो आपको कंसिडर करना होगा। तो बट दिस इज अ गुड टीवी एट दिस प्राइस पॉइंट, 30,999 में एडवांस्ड आई सीरीज इज नॉट अ बैड टीवी मेरे हिसाब से, और आप ये डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। इनफैक्ट इसकी 43 इंच भी जो है, आई वुड रिकमेंड दिस ओवर फायर टीवी बिकॉज ये 21,999 में आ रही है और ये 2023 वाली मॉडल है। So 21,999 में advanced I series, if you don't game, even if you game a little, you should be okay because इसका motion handling is not bad, Dolby Vision, Dolby Atmos सब आता है, 30 watts के speakers है, pretty standard VA panel है, picture quality अच्छी है। और अगर हम आगे बढ़े और भी टीवीज को देखें, और कौन सी टीवीज आते हैं भाई, यहाँ पे आपका VW हम नहीं देखेंगे, तोशिबा। ओके, तोशिबा की टीवीज देख लेते हैं भाई। बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि तोशिबा इज बेटर देन हाइसेंस, लेट मी टेल यू, तोशिबा इज ओन्ड बाय हाइसेंस, हाइसेंस ने तोशिबा की टीवी यूनिट को खरीद लिया था। तो चाहे आप तोशिबा ले चाहे आप हाइसेंस ले, आपको आफ्टर सेल्स सर्विस जो है वो हाइसेंस की ही मिलेगी। और क्या इनकी टीवीज आर बेटर देन हाइसेंस टीवीज? द आंसर इज नो, दे आर नॉट बेटर देन हाइसेंस टीवीज, दे आर गुड टीवीज इन देयर ओन राइट्स। पर अगर आप एक मॉडल लेंगे, जैसे ये वाली मॉडल मैं कंसिडर करता हूँ तोशिबा की, और ये तो M550LP है जो उनकी पिछले साल की मॉडल है, एट 38,990, आई एम पेइंग द सेम प्राइस फॉर द E7K Pro एंड आई एम गेटिंग अ 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वाला पैनल, साउंड वाउंड सब कुछ सेम है, देन व्हाई विल आई टेक दिस इज द क्वेश्चन। प्लस ये 2023 वाला मॉडल है E7K Pro और ये 2022 वाला मॉडल है। चलो आप बोलेंगे पिछले साल की मॉडल नहीं देखते हैं, इस साल की मॉडल देखते हैं। तो इस साल की मॉडल अगर आप देखेंगे, प्राइस भी है 45,000 राउंड फिगर, जो उनकी M650MP है। आप बोलेंगे पर ये तो मिनी एलईडी टीवी है, आई एग्री टोटली यस, एंड क्या उसका प्राइस 55 इंच के लिए उतना जस्टिफाइड है? मेरे हिसाब से हाँ भी और ना भी। वाई? बिकॉज इसकी जो HDR परफॉर्मेंस है ना, उसमें उतनी अच्छी तगड़ी परफॉर्मेंस आपको नहीं मिलेगी जितनी आपको E7K Pro और U7H में मिलेगी। इसकी HDR परफॉर्मेंस इज अ लिटिल डल। और आप टेकी बीस की भी हैंड्स ऑन रिव्यू देख सकते हैं M650MP की, शी इज डन अ गुड हैंड्स ऑन रिव्यू ऑफ दिस टीवी, और आपको पता चल जाएगा व्हाई आई वुड नॉट रिकमेंड दिस टीवी। प्लस इसकी प्राइस पॉइंट भी हाई है। अगर आपको मिनी एलईडी टीवी लेना है बजट में, गो फॉर द U7K, इट इज अ फार बेटर वैल्यू फॉर मनी टीवी देन दी M650MP। एक और चीज है, इसमें सिर्फ 1.5 GB का रैम है और स्टोरेज भी इसका 4 GB का है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, ओनली 4 GB का इंटरनल स्टोरेज है। प्रोबेबली दैट कुड ऑल्सो बी अ रीजन कि इसकी प्रोसेसिंग इतनी अच्छी नहीं है जितनी पिछले साल की M550 वाली मॉडल थी, और E7K Pro एंड U7H। In my personal opinion, U7H and E7K Pro are still comparatively better TVs. देखिए, और भी यहाँ पे टीवीज हैं जैसे Xiaomi की है, एंड दिस इज प्रोबेबली द लास्ट बजट टीवी दैट आई विल बी डिस्कसिंग इन टुडेज वीडियो, बिकॉज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी वरना। तो Xiaomi की टीवीज देखिए, दे गुड टीवीज, बट Xiaomi की टीवीज में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं। नंबर वन, उसकी ब्राइटनेस हैज हिस्टोरिकली बीन वेरी लो। नंबर टू, देयर वाज अ टाइम व्हेन Xiaomi टीवीज हैड कंप्लीटली कैप्चर्ड द इंडियन मार्केट बिकॉज उसकी प्राइसिंग काफी अच्छी होती थी। पर स्लोली स्लोली विद टाइम ना, उनको ऐसा लगने लगा है कि अब वो एक बजट ब्रांड नहीं है, वो एक प्रीमियम ब्रांड है। आफ्टर सेल सर्विस नेटवर्क इज कंपैरेटिवली बेटर देन हाइसेंस एंड एसर एटसेट्रा, बट इवन देन अगर आप इसकी 55 इंच वाली मॉडल ले लें, ये X Pro सीरीज, नंबर वन, दिस इज नॉट इवन अ QLED। नंबर टू, इसकी ब्राइटनेस उतनी अच्छी नहीं होगी, बट दे आर चार्जिंग द सेम अमाउंट ऑफ मनी। स्पीकर्स भी इसमें 30 वॉट्स के स्पीकर्स मिल रहे हैं आपको। तो आई थिंक प्राइसिंग के मामले में ना, Xiaomi will really have to re-evaluate their pricing strategy in India because मार्केट काफी गर्म है, बहुत कंपेरेटिव है, एंड दे आर नॉट एट दैट स्टेज जहां पे वो इतना प्रीमियम डिमांड कर पाए फॉर देयर नॉन QLED टीवीज। QLED टीवीज की तो प्राइसिंग और भी हाई है। I don't know whether you had seen the news, but OnePlus and Realme are exiting the Indian TV market. तो दे हैव नॉट बीन एबल टू कम्पीट, और आप हाईसेंस एसर टीवी की प्राइसिंग से कम्पीट कर ही नहीं पाएंगे, इतनी कंपेरेटिव है। अगर आपको मार्केट में रेलेवेंट रहना है, देन यू हैव टू ब्रिंग दीज प्राइसेस डाउन। मेरे हिसाब से दिस 36,999 शुड हैव बीन ओनली 32,000, बिकॉज अगर आप हाईसेंस की ही टोर्नेडो 3.2 ले लें जो नॉन QLED है, अगर मैं नॉन QLED को भी कंपेयर करूं यहाँ पे, उसकी साउंड बेटर है, उसमें बेटर गेमिंग फीचर्स मिल रहे हैं, बिल्ड क्वालिटी लुक्स बेटर, तो व्हाई विल आई बाय दी MI? आप बोलेंगे आफ्टर सेल्स नेटवर्क, यस,
बट प्लीज नोट अगेन, टीवीज ना जनरली आपको 7 8 10 साल तक चल जाते हैं, प्रॉब्लम नहीं देता है। पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, मेरे घर पे एक रिलायंस की लाइव टीवी थी, माइक्रोमैक्स के टीवी रह चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं देता है, 6+ साल चल गए हैं, नो इश्यूज एट ऑल। आपको आफ्टर सेल सर्विस कांटेक्ट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हाँ, आप टीवी को गीले कपड़ों से मत पूछिएगा, टीवी पे पानी मत छिड़किएगा, कॉलिन मत लगाइएगा, वो सब करेंगे तो टीवी का पैनल खराब हो ही जाएगा। नंबर 2, स्टेबलाइजर यूपीएस जरूर कनेक्ट कीजिएगा। अगर वोल्टेज का फ्लक्चुएशन होता है ना, तो उससे भी पैनल पे आपका प्रॉब्लम आता है। मैं हमेशा बोलता हूं, टीवी जब आप लेते हैं ना, पहले 7 दिन 10 दिन जो रिप्लेसमेंट इनका पीरियड होता है, जैसे ये भी देखेंगे आप, यहाँ पे 10 दिन की रिप्लेसमेंट है। Amazon पे अगर आप टीवी लेंगे, 10 दिन का रिप्लेसमेंट आपको मिलेगा ही। मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, हाइसेंस U7H में डेड पिक्सल्स निकल के आए थे। हाइसेंस को नहीं, Amazon को कांटेक्ट किया, हाइसेंस को मेरे को फॉलो अप करने का जरूरत भी नहीं पड़ा। Amazon ने विदाउट एनी इश्यूज मेरी जो मॉडल थी उसको रिप्लेस करके मुझे एक नया U7H वाला मॉडल रिप्लेस करके दे दिया विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। इनफैक्ट 10 क्या 14 दिन बाद रिप्लेस किया है मेरे मॉडल को। तो मेरे को कोई इश्यू नहीं था। पर हाँ, यू हैव टू टेस्ट योर टीवीज इन द फर्स्ट 7 to 10 days, विच ब्रिंग्स मी टू दिस। अगर आप वीडियो टेस्ट करना चाहते हैं ना, मेरे चैनल पे मैंने बैकलाइट ब्लीडिंग, डेड पिक्सल्स को चेक करने के लिए वीडियोस डाले हुए हैं। अगर आपको 4K 60 FPS का भी कंटेंट चाहिए ना, आप मेरे चैनल पे चले जाइएगा और आपको वो सारे कंटेंट्स मेरे चैनल पे मिलेंगे। मैं आपको दिखा भी देता हूं यहाँ पे। अगर मैं चला गया इन माय चैनल, अगर आप देखेंगे यहाँ पे 2 वीडियोस आपको दिखेंगे। एक है ये सीनिक लैंडस्केप्स, यहाँ पे इन 4K 60 FPS, और ये आप बैकलाइट ब्लीड, आईपीएस ग्लो, डर्टी स्क्रीन इफेक्ट और ब्लूमिंग एंड मोशन को चेक कर सकते हैं। जब भी आप एक टीवी लेंगे ना, ये वीडियोस को चला करके बारीकी से टीवी को देखिए, ताकि अगर आपको टीवी रिप्लेस करना पड़े, रिटर्न करना पड़े, उस रिप्लेसमेंट या रिटर्न पीरियड में आप वो कर पाए। इसके अलावा टीवी विल लास्ट, डोंट क्लीन इट विद वेट क्लॉथ, डोंट क्लीन इट विद कॉलिन, डोंट क्लीन इट विद वाटर और एनीथिंग लाइक दैट, एंड गेट अ यूपीएस या फिर गेट स्टेबलाइजर फॉर योर टीवीज, दैट इज हाईली रिकमेंडेड। मैं अपने सारे टीवीज के साथ एक यूपीएस यूज करता हूं। कौन सा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। पर आज की वीडियो के लिए ना दोस्तों इतना ही, वीडियो बहुत लंबा हो गया है। अगर आपके कोई भी दूसरे सवाल हो रिगार्डिंग ऑल दीज अदर टीवीज जो यहाँ पे है, देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपके हर एक सवाल का जो जवाब है आप तक जल्द से जल्द पहुंचा दूंगा। जाने के पहले मेरी यही दरख्वास्त है आप लोगों से, इफ यू जस्ट हिट दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन, और साथ ही में बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिए यार, आपके भाई को सपोर्ट मिलेगा। और अगेन एक और वे में आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एंड बाइंग दोस टीवीज, नो मैटर व्हिच ब्रांड यू बाय, मुझे Amazon की एक एफिलिएट कमीशन मिल जाएगी। नाउ विद दैट सेड, इट्स अ wrap फॉर दिस वन। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं कहूंगा टेक केयर, स्टे सेफ एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।